मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। इसाक डार और इरफान सिद्दीकी भी साथ आएंगे। साबिक वजीर आजम कल दोपहर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खुसूसी चार्टर फ्लाइट का शेड्यूल जारी। फ्लाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगी, जो दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। खुसूसी परवाज दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगी। खुसूसी परवाज में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नवाज शरीफ के जलसे के लिए पंडाल भी सज गया, स्टेज भी तैयार। लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ की आमद के हवाले से पार्टी बैनर्स और झंडे आवेजा कर दिए गए। कल लाहौर शहर पर 2 छोटे जहाजों से 1.5 घंटे तक फूलों की पत्तियां भी निछावर की जाएंगी। नारे बजने ने, दोबारा रंग सजने ने, पेट्रोल दे रेट भी बदने ने, महंगाई ने कड़ाके कढ़ने ने। मेरा मियां घर आया ओ यार नी मंजी करे डांग फेरे बारी बरसी कटड़ गए ते कट के लियांदे पावे। नैब होवे या FIA मत कोई ना पावे, नैब होवे या FIA मत कोई ना पावे। मेरा मियां घर आया ओ यार नी, मेरा मियां घर आया ओ यार नी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी पर टेलर न्यूज ने खुसूसी कवाली तैयार कर ली। खुसूसी कवाली आप देख सकेंगे इसी बुलेटिन में। चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से लीगी काफिले चल पड़े। कराची से लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद स्पेशल ट्रेन में लाहौर के लिए रवाना। लाहौर रवानगी से पहले कारकुनान ने ढोल की थाप और पार्टी नगमों पर रक्स भी किया। कोयटा से भी स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए चल पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला पहले ही रवाना हो। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही दिन में इंतखाबात कराने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी बेंच में शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी तरफ 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दे दिया। कमेटी रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। कमीशन ने जस्टिस इरफान सादत के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की सिफारिश कर दी। जस्टिस इरफान सादत का नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ को सजा हो चुकी, जेल से गए वापस जेल ही जाना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में नहीं लिखा कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। एक और प्रोग्राम में बोले, ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। इस बार कोई फिक्स्ड मैच नहीं मानेगा। यूथ किसी सिलेक्टेड को नहीं मानने को तैयार। मुल्क के नौजवान सिलेक्शन नहीं इलेक्शन कबूल करेंगे। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ पेशावर के सेक्रेटरी जनरल को चमकनी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कामरान बंगश के खिलाफ 9 मई वाकयात पर 3 थानों में मुकदमा दर्ज हैं।
साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई का इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। साइफर केस के ओपन समाअत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा को अपील दायर करने का कह दिया। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में शेर अफजल मरवत के 2 साथी भी नामजद। मुकदमे में शहरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के करीब अफजल मरवत ने मुझ पर वीगो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शेर अफजल मरवत और इसके 2 साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज आज भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में नजरबंद 114 असातिज़ा की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। जस्टिस शकील अहमद का नजरबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुतालिबात के हक में एहतजाज करने वाले मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार किया था। ईंधन बहरान बरकरार। कौमी एयरलाइन PIA की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। इनमें कराची जाने और आने वाली 14 परवाजें भी शामिल। बेशतर परवाजों की आमद और रवानगी में गैर मामूली ताखीर भी जारी। पाकिस्तान और चीन के मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की पर ज्यादा तवज्जो है। CPEC BRI के तहत एक जामे मनसूबा और इंतहाई अहमियत का हामिल है। मनसूबा नए दौर में दाखिल हो चुका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियोंग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद रिश्ता, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। सिंकियोंग सिर्फ तिजारती और मवासिलाती राहदारी नहीं बल्कि 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। हमसाय होने के साथ मुश्तरका सकाफत की वजह से सिंकियोंग पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखता है। खंजरा बॉर्डर पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से मुंसलिक करता है। निगरान वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.7% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 35.24% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने आदद व शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता हफ्ते दालों, मुर्गी के गोश्त, लहसुन, टमाटर, चीनी और आटे समेत 24 अशिया की कीमतों में कमी हुई। बड़ा गोश्त, अंडे, आलू, नमक समेत 14 अशिया महंगी हुई। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 1 नवंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर एक माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। इनखला की डेडलाइन में 11 रोज बाकी। गुज़श्ता रोज 3076 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 38 गाड़ियों में 150 खानदान वतन वापस लौटे। अब तक कुल 48,508 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं।